पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां शारदा यूनिवर्सिटी की छात्रा ने सुसाइड किया है। हॉस्टल में बीडीएस की छात्रा ने सुसाइड किया है। बता दें कि 21 साल की ज्योति ने सुसाइड नोट लिखा। टीचर और फैकल्टी पर हैरेसमेंट और मजबूर करने का आरोप छात्रा की तरफ से लगाया गया है। परिजन और छात्रों से यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध किया है, तो परिजनों का विरोध भी देखने को मिला है। यूनिवर्सिटी स्टाफ के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो परिजन और छात्रों ने देखिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध भी किया है। तो यूनिवर्सिटी स्टाफ के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और देखिए ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया है। इससे पहले भी ओडिशा में सुसाइड हुआ था, जहां राष्ट्रपति ने भी अपर प्रतिनिधि और पीड़िता से मिली थी। सवाल ये है कि मामले ऐसे क्यों बढ़ रहे हैं? मामले को रोकने के लिए जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। तो लगातार ये मामले देखने को मिल रहे हैं। शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा पंचायतनामा की कार्रवाई की। परिजन मौके पर आ गए हैं। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी 2 व्यक्तियों को पूछताछ से हिरासत में लिया गया है। छात्रों का शारदा यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर काफी आक्रोश था, जिन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया गया है। शारदा यूनिवर्सिटी की लापरवाही एक बार फिर देखने को मिली है, जहां एक छात्रा ने जान गंवा दी। फैकल्टी के ऊपर मेंटल हैरेसमेंट का आरोप लगा गया। इस वक्त हम शारदा यूनिवर्सिटी में ही खड़े हैं। जो छात्र छात्राएं हैं बाकायदा धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि जो कार्यवाहियां होनी चाहिए वो नहीं हुई। जो फैकल्टी है वो छात्रों से बात करने नहीं आ रही है। बीडीएस की सेकेंड ईयर की जो है ये छात्रा थी, उसने सुसाइड नोट छोड़ा है। उसमें साफ तौर से 2 टीचरों पर और साथ ही स्टाफ पर आरोप लगाया है कि उसको मेंटल हैरेसमेंट उसका किया जा रहा था। कई बार जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन है उससे उसने शिकायत भी करी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी एक न सुनी गई और आखिरकार उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बहुत से छात्र छात्राएं, आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से रोष है यहाँ के प्रबंधन के खिलाफ। और साथ ही जो 2 टीचरों के ऊपर आरोप लगाया है उनको भी, उनके लिए भी जो मुर्दाबाद के नारे हैं वो लगातार यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि हमने मुकदमा दर्ज किया है, 2 लोगों को हिरासत में लिया और साथ ही जो स्टाफ है, प्रबंधन है यूनिवर्सिटी का, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करी है। होगी कैमरा साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, देखिए लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से छात्रा सुसाइड कर रही है। इससे पहले उड़ीसा का हमने मामला देखा, अब ग्रेटर नोएडा का ये मामला है जब छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये मामले इतने सामने क्यों आ रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल वाकई ये एक गंभीर मामला है, क्योंकि ये बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, एक मोटी मोटी रकम लेते हैं और उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। आप देखें हमारे पीछे तो बाकायदा धरना चल रहा है। बाकायदा जो लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो आक्रोशित हैं और पूरी तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो फैकल्टी है उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ छात्रों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं, मैम क्या हुआ, क्या कॉलेज प्रबंधन आपकी सुनता है? कॉलेज प्रबंधन सुनता है, पर जो कल हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। फ्रेंड थी? नहीं, मेरी फ्रेंड नहीं थी। मैं नर्सिंग डिपार्टमेंट से हूँ, वो बीडीएस से थी। बिल्कुल, देखिए जो छात्राएं हैं वो बाकायदा यहाँ पर बैठी हुई हैं और फैकल्टी को बुलाने की बात कह रही है। मैम किस तरीके से जो है जो सुसाइड हुआ बेहद अफसोसजनक था, क्या स्थिति रही? आई थिंक स्ट्रेस में थी वो, क्योंकि टीचर्स उसको टॉर्चर कर रहे थे। आई गेस क्योंकि वो बोल रहे थे कि उसने फेक साइन करी है कुछ। और आई मेट हर यस्टरडे, शी वाज, टू मी शी वाज ओके, बट आई डोंट नो। कुछ स्टूडेंट हैं, माँ बाप एक मोटी रकम देते हैं, बाकायदा एडमिशन कराते हैं। ऐसे में जब स्ट्रेस, मेंटल हैरेसमेंट किया जाता है तो कैसा फील होता है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? I don't think I'll be able to answer this.
बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, आप लाइन से देखें तो छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं और प्रॉपर वे में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, बता रहे हैं, जता रहे हैं कि छात्र एकता जिंदाबाद। और भी जहाँ जो धरना चल रहा है, हम वहाँ चल के बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की जो है चीजें चल रही हैं, और धरने पे जो लोग बैठे हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग धरने पर बैठे हैं, कब आए थे और किस तरीके की फैकल्टी मैनेजमेंट आप लोगों से बात करी? हम लोग सुबह 7 बजे से आए हुए हैं। कल हमारी बहन ने आत्महत्या की घटना, पहला तो विषय यह है कि उसकी आत्महत्या हुई है या हत्या हुई है, ये भी जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी बॉडी को यहाँ से उतार करके घसीट करके ले जाया गया है बिना किसी भी स्थानीय प्रशासन की देखरेख में, निगरानी में, तो साफ प्रतीत होता है एक कहीं ना कहीं एक हत्या का भी संदेह हम लोगों को है। ऑपरेशन मिल रहा है कॉलेज से? कोई कॉपरेशन नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का कॉपरेशन है, ना पुलिस का कॉपरेशन है, और उत्पीड़न किया जा रहा है। जब कुछ तीखे सवाल पूछे गए यूनिवर्सिटी प्रशासन से, तो पुलिस ने परिजनों के ऊपर, उनकी माताजी बैठी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, और लाठीचार्ज किया, उनके कपड़े फाड़े और निशान भी उनके शरीर के ऊपर हैं। तो मतलब एक तो हमारी बच्ची जो यहाँ डॉक्टर बनने का सपना लेकर के आई थी, वो अपने इस दुनिया से विदा हो गई। और वाकई एक अजीबोगरीब घटना है। गुरुग्राम से आपने बच्चे को भेजा होगा यहाँ पर, वो तैयारी तैयार होगी। अब इस दुख का हम नहीं आपसे सवाल कर सकते, लेकिन कितनी लापरवाही है शारदा की। मुझे मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए। शारदा यूनिवर्सिटी बंद चाहिए मुझे, बिगर अन्याय में जाऊंगी नहीं। यहाँ की पुलिस भी मुर्दाबाद है, कोई एक्शन लिया नहीं गया है। रात को 9 बजे आए थे हम, यहाँ पे कोई प्रशासन आया नहीं है। अब मेरे अंदर इतनी शक्ति है नहीं, मैं और कुछ नहीं बोल सकती। मुझे मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। न्याय के बगैर मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं मर जाऊंगी, मैं मेरी जान दे दूंगी। जब तक मेरी बेटी के लिए मुझे न्याय नहीं चाहिए मिलेगा ना, मैं जाऊंगी नहीं। मुझे यहाँ मरना मंजूर है। शारदा यूनिवर्सिटी बंद हो जानी चाहिए। शारदा यूनिवर्सिटी को सील कर दो, शारदा यूनिवर्सिटी को सील करो। देखिए, ये एक वाकई जो है, अगर बच्चों से यहाँ हल्की फुल्की झड़प हो जाती, बच्चों की आपस में 25,000 रुपए फाइन लिया जाता। बच्चों की अटेंडेंस पूरी नहीं होती, बच्चों से डिबाड़ का फाइन लिया जाता। अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए, सेगमेंट गलत हो जाए, उसका फाइन लिया जाता। इतने रूपों से बच्चों को यहाँ टॉर्चर किया जाता कि आप डिबाड़ के 2500 रुपए देंगे, बैग के 2500 रुपए देंगे, 10,000 20,000 रुपए आप फाइन के देंगे। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए इस पुलिस प्रशासन से, इस कॉलेज प्रबंधन से, क्या आपने उन टीचरों को उस बच्ची को मरवाने के लिए छोड़ा था? जिम्मेदारी पूरी यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, मुकदमा यूनिवर्सिटी पे भी होना चाहिए। दूसरी बात, बिना पुलिस के इस कॉलेज प्रबंधन ने उस बेटी को कैसे उतारा? पुलिस की सामने उतरती। दूसरी बात खुल्लम खुल्ला सामने आई है, बेटी का किवाड़ जिस कमरे में उसने सुसाइड किया वो खुला हुआ था, उसके पास कोई भी सपोर्टिंग सिस्टम नहीं था। अगर नहीं था तो साफ साफ हत्या है। माँ बता रही है, पूरा कॉलेज प्रबंधन, एक एक बच्चा बता रहा है, फिर ये आत्महत्या उसे क्यों घोषित कर रहे? सुबह जब ये अपने न्याय के लिए, मेरी माँ यहाँ बैठी है, मेरी बहन आज मेरे बीच में नहीं है, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया कि आप तो ऐसे ही बैठे हो, ये बैठे हो, वो बैठे हो। हमारे बीच से हमारी बेटी चली गई जो है सपना लेकर आई थी, आप ऐसा करो, हमारे ऊपर भी लाठियां चला दो, हमें भी गोली मार दो। लेकिन जब तक उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, सख्त से सख्त कानून बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, नहीं तो हर बच्चा ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में मारा जाता रहेगा, जैसे 3 महीने पहले भी जिम्स कॉलेज में मरा था, 2 साल पहले इसमें मरा था। देखिए, ये कॉलेजों की बहुत बड़ी समस्या है। आप देखें उनकी माँ लगातार उस बात को कह रही हैं। जी जी, उन बेटियों ने सुसाइड किया था, उनके पेरेंट्स आने से पहले बेटी को रफा दफा कर दिया कि वो तो खुद से मरी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मैं मेरी बेटी का टाइम पे आ गई, मेरी बेटी का मुझे सबूत मिल चुका है, मेरी बेटी को मारा गया है, मेरी बेटी का गेट भी खुला है, मेरी बेटी फांसी लटकी नहीं, लटकाई गई है। शारदा यूनिवर्सिटी बंद करो, बंद करो, मेरी बेटी के लिए मुझे न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं जाऊंगी नहीं, जब तक मैं हिलूंगी नहीं। मैं मेरी जान दे दूंगी, मेरी बेटी के साथ यहीं मुझे भी मार दो। बिल्कुल रानी, देखिए माँ की गुहार है, अब सिर्फ न्याय की मांग की जा रही है और देखने वाली बात होगी इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत धन्यवाद।